हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। यहाँ कप्स नहीं आए हैं, तो हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि नहीं आई है, बाकी सब राशियाँ यहाँ पर हैं। हमारे पास टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांगली है, लिब्रा तुला राशि है एंड मीन राशि पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डेफिनेटली फरवरी मंथ आप लोगों से या पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। एंड एक बहुत ज़्यादा जगलिंग है, एक वेटिंग है, एक इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जीज़ में आप नज़र आ रहे हैं। किस एनर्जी में हो आप। डेफिनेटली अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं, उन पर नज़रें बना कर रख रहे हो, उनके मैसेज को वेट कर रहे हो, मन कर रहा है खुद ही अप्रोच कर लो, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, चीज़ों में एक बैलेंस चाहते हो, सब्र बना कर रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करें या वो आपकी तरफ लौटें। किसी तरह का जेस्चर आप या किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं या अभी रिसीव किया हो आपने। अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करें। बहुत इमोशनल इम्बैलेंस रहा है, मून है तो डेफिनेटली बहुत इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में हो, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, डिस्टर्बेंस है, इमोशनल लॉस है और मन काफ़ी दुखी है। काफ़ी सोच विचार कर रहे हो कि क्या करें, क्या नहीं करें, क्या चीज़ें रहेंगी। जैसे क्रॉस रोड्स पर आकर आप रुक गए हो, लाइफ पॉज में आ गई कि कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, चीज़ें संभलेंगी या नहीं संभलेंगी। किसी तरह के समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, किसी तरह के ऐसे डिफरेंसेस हैं जिस वजह से चीज़ें शायद आगे मूव नहीं कर रही हैं, चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने आप को अलाइन करते नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को रीड करना, स्पिरिचुअल बुक्स को विजडम गेन करने की एनर्जीज़ है एंड एक वेटिंग एनर्जीज़ है। बहुत लंबा समय हो गया जहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हो, वेटिंग में हो, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, मैसेज का वेट कर रहे हो एंड जजमेंट डेफिनेटली आएगा, आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करती नज़र आ रही हैं, किसी तरह का एक बैलेंस, एक डिसीजन आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। जो ये वेटिंग एनर्जीज़ हैं, जो ये पॉज स्टेट ऑफ माइंड है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, तो वहाँ पर किसी तरह का जजमेंट आपको सर्व हो रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप किसी तरह का मैसेज रिसीव कर सकते हो या आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। किस एनर्जी में है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो यहाँ पर सोर्स है, पेंटिकल्स है। सोर्स और पेंटिकल्स की ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, तो हमारा सोर्स के साथ हो गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि और मकर राशि, कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंटली है, स्ट्रॉन्गली आए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो 4 है, 17 है, 1 है, 13 है, 12 है, 5 है, 15 है। ये सब नंबर्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर इनिशियल्स की बात करें तो यहाँ DVILEPNTCLQFSTR नंबर क्या इम्पोर्टेंट है।
6 नंबर है, तो आने वाले 6 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, या आपके पार्टनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं लव लाइफ से रिलेटेड, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों से गुजरते नज़र आ रहे हैं। और इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? WGYUCEFBAJ, ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। किस एनर्जी में है इस समय? तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली किसी तरह के झगड़े का सामना कर रहे हैं, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन को ये एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। लोगों के साथ बैक टू बैक कुछ ट्रिगर्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में चल रहे हैं। फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, और झगड़े की एनर्जीज़ हैं, मतलब किसी तरह के कुछ चीज़ें हैं जहाँ ईगो क्लैशेस भी हैं, और ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, किसी तरह का छल कपट नज़र आ रहा है यहाँ पर। साथ में डेविल है, तो एक बहुत ही नेगेटिव टॉक्सिक माइंडसेट में है इस समय, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें, बहुत लो वाइब्रेशन है जहाँ पर बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, एंड बहुत ही रूड बात कर रहे हो, बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती है। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज से गुजर रहे हैं, चीज़ों को कट आउट करने की एनर्जीज़ में है। जो भी इनको कुछ बातें अगर कुछ गलत बोल रहा है तो उस चीज़ को के अगेंस्ट स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को, नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन परिवार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, एंड फैमिली के अंदर ही किसी तरह के पैसे को लेकर, या परिवार के अंदर वैसे ही कुछ झगड़े का वातावरण है यहाँ पर कि जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं। आपके लिए इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी रिग्रेट है अपने डिसीजंस का, या जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में जैसा ये चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा दुख है। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, एंड जहाँ जहाँ इन्होंने कोशिशें की हैं, जहाँ जहाँ एफर्ट्स डाले हैं, शायद लोग इन्हें उस तरह से समझ के नहीं ले रहे हैं। आपके बिना बहुत अकेलापन, अधूरापन महसूस कर रहे हैं, इमोशनल हैं, एंड दुखी हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। 5 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली काफ़ी इमोशनल लॉस है, एक अकेलापन से गुजर रहे हैं, बट एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा झगड़े, नेगेटिविटीज़, टॉक्सिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है। सेपरेशन से आप लोग गुजर रहे हो, पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट जोन है, आइसोलेटेड है, ये किसी से बात करना नहीं चाह रहे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है, पारिवारिक सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि जिनके कंट्रोल के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है, फिनेंशियल प्रेशर्स हो सकते हैं, या लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, आपके अगेंस्ट हैं। तो ये स्टक एनर्जीज़ में है, एक पॉज में है, एक आइसोलेटेड हैं, किसी से बात करने का मन नहीं है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे आपका जो भी साथ रहा है वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं, पोजेसिव भी हो रहे हैं, और आपको लेकर भी कुछ झगड़े हो रहे हो सकते हैं इनके घर में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड जहाँ पर ये आपके फेवर में बात करते नज़र आ रहे हैं, आपके अगेंस्ट नहीं है, तो उससे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इन्हें क्लैरिफाई करके। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का क्लेम करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है, मदर या कोई फीमेल के साथ इनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं इस समय। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको इस समय मिलते नज़र आ रहे हैं। कुछ रियलिटी चेक कह लीजिए, सच्चाई सामने आ रही है, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी, हिडन चीज़ों से जैसे सामने
पर्दा हटता नज़र आ रहा है। किसी टॉक्सिक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जहाँ पर ये अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेने वाली एनर्जीज में नहीं है। एंड डेफिनेटली यहाँ कुछ कार्मिक सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हावी हैं इनकी लाइफ में। और मदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है कुछ एक के लिए, या कोई फीमेल है जो बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही नेगेटिव है, बहुत डेविल माइंडसेट वाली है, जो बार बार इन्हें इमोशनली हर्ट कर रही हो सकती है, जिसके साथ पूरी तरह से बंधन में है कि जिस चीज़ से बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं, बट इमोशनली डिटैच होते नज़र आ रहे हैं। वो सिचुएशन से ना परेशान हो गए, एग्जॉस्ट हो गए हैं। जो भी सच्चाई सामने आ रही है, जो भी रियलिटी इनको दिख रही है, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी बर्डन दे रही हैं, काफ़ी परेशान कर रही हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बट अभी एक सेपरेशन ही चल रहा है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, बट इस समय इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स से फेस कर रहे हैं। स्टार, सेम कार्ड। आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, सेपरेशन में हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, फिर भी परिवार या कुछ और सामाजिक दायरों की वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अपना स्पेस लिया हुआ है, अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। आपकी वर्थ समझ आ रही है, सेम कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी वैल्यू समझ आती है, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहते हैं, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लेकिन परिवार बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो एट प्रेजेंट ये एक वेटिंग एनर्जीज़ में, हीलिंग की एनर्जीज़ में है। आपके बारे में पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, लेकिन सेपरेशन में है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, रुकी हुई। इस समय सब सिचुएशन रुकी हुई एनर्जीज़ में है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो पॉज आ गया है ना लव लाइफ में, वहाँ पर एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ का इन्हें एहसास हो रहा है, ये जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आया है, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनके डिस्टाइन पार्टनर हो। किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, या स्टार भी है, साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और आप दोनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी रही है, बॉन्डिंग रही है, और आप इनकी डेस्टिनी का एक हिस्सा हो। तो रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं। जो पॉज में ये रिश्ता गया हुआ है, वहाँ से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इस समय काफ़ी हैवी कार्मिक ट्रिगर्स और एक सेपरेशन है, जो मजबूरन हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, पूरी तरह से चीज़ें पॉज में हैं लोगों के चलते, बट ये किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, इसलिए इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं या चैलेंजेस हैं। बट ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग बहुत रही है, कैसे परिवार और आपको बैलेंस करें, आपको खोना नहीं है, बाकी सिचुएशंस के साथ कैसे हैंडल करें नहीं समझ आ रहा है। सेम कार्ड अगेन आ गया है। सो एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, जगलिंग से बाहर निकलकर एक आपकी तरफ स्टेबल वे में अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में इस समय काफ़ी सीरियसली सोचते नज़र आ रहे हैं। बहुत गंभीरता से, बहुत ही ज़्यादा गहराई से इस चीज़ को सोचने का प्रयास करें कि कैसे इस रिश्ते में कंप्लीशन लाएं, कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लाएं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ हैं, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। इनकी लाइफ में एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप ही को लेकर झगड़े चल रहे हैं, आप ही को लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा बाप बनाकर रखा जा रहा हो सकता है, इन्हें प्रेशराइज किया जा रहा हो सकता है, जहाँ पर ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि लोग क्यों इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सेपरेशन आए बहुत लंबा समय हो गया हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, आपके बिना बहुत अकेले हैं, परेशान हो रहे हैं। जो भी पास्ट में इनके डिसीजंस रहे उसका रिग्रेट लग रहा है यहाँ पर। जो भी ये आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पाए, कदम पीछे हटाए हैं, स्टेप बैक किया है। जो इमोशनल सपोर्ट आपको देना चाहिए, इनको देना चाहिए था आपको, वो नहीं दिया इन्होंने।
एक रिग्रेट की एनर्जीज है, एक पछतावा है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, इस रिश्ते के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहे। लोग हैं आसपास लेकिन फिर भी खुशी नहीं है, बहुत अकेलापन है, या जिस तरह का आप लोगों का साथ रहा है, जिस तरह की एक आप दोनों की अटैचमेंट रही है, प्योरिटी रही है, इस कनेक्शन में एक डेप्थ रही है, वो कहीं नहीं देख पाते, किसी के साथ उस तरह का कनेक्ट नहीं महसूस कर पा रहे। आपको बहुत याद करते हैं और अपने डिसीजंस का इस समय रिग्रेट है। जो भी इन्होंने पास्ट में कुछ परिवार के चाहे दबाव में आकर इन्होंने कुछ निर्णय लिए, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं साबित हुई और इन्हें ही अकेला करके जैसे उन चीज़ों ने छोड़ दिया है। तो उन्हीं चीज़ों में है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कुछ सिचुएशन से ना, ये मूव अवे कर रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपसे वॉक अवे किया है तो उन चीज़ों का रिग्रेट है यहाँ पर। जो दूरियां बना गए हैं, आपकी वर्थ नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं समझ पाए, आपको शायद कम आका या इस रिश्ते को कम आका कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, बट अब उन्हीं सिचुएशन से ये खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। जहाँ भी एफर्ट्स डाल रहे हैं वहाँ पर इनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ इनके को ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, चाहे परिवार के लिए कर रहे हों, वर्क फ्रंट पर हो, या कहीं भी जो भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है। बहुत तरह के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस कर रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, अगेन हर्मिट है तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं एंड डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हो गई। इन्होंने जो पास्ट में आपको अगर किसी तरह का ब्लेम लगाया है, आपके साथ झगड़े की हैं, नेगेटिव हुए हैं, आपके चीज़ों को नहीं समझ पाए, आपके समझाने पर आपको नहीं समझ पाए, तो अभी काफ़ी हर्ट हैं किसी सिचुएशन में। मदर की एनर्जी यहाँ पर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मदर या कोई और फीमेल एनर्जी इनकी लाइफ में है जो इन्हें बहुत ज़्यादा दबाव बना कर रख रही है। बहुत परेशान है इस समय, काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, डीपली हर्ट हैं। लोग इन्हें किसी तरह के धोखे दे रहे हो सकते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली क्रॉस रोड्स वाली एनर्जीज हैं कि इन्होंने नहीं समझ पाए पास में कि किस दिशा में जाना है और आपके लिए स्टैंड ना लेकर आपके अगेंस्ट कुछ एक्शंस ले लिए इन्होंने। इमोशनल लॉस है बहुत ज़्यादा। डेविल, मदर की एनर्जी फिर से आ गई है। मदर या जो भी इनके घर में, इनके परिवार में जो फीमेल कोई है डोमिनेटिंग, जो बहुत कंट्रोल करके रख रही है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव है, बहुत इनसिक्योर है, या बहुत जेलस है, या बहुत लालची है, ग्रीडी, वो वाली एक एनर्जी है कि जो जिसने पूरा घर के अंदर कलेश कलह मचा कर रखा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि जितना भी कोशिशें कर लें, जितना भी समझ के ले लें, जितना भी खुद को इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, सब चीज़ें ख़त्म कर दी, सब लोगों के हिसाब से चल दिया, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं, फिर भी लोग इन्हें ट्रिगर दे रहे हैं, फिर भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, फिर भी इन्हें और कंट्रोल करके रखने की कोशिश की जा रही है और इमोशनल मैनिपुलेट किया जा रहा हो सकता है, किसी तरह के बंधनों में या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस में डालने की कोशिश की जा रही हो सकती है, टॉन्ट करे जा रहे हो सकते हैं इनको कि जो भी चीज़ें हैं। इमोशनल कनेक्ट बिल्कुल नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग यहाँ नहीं नज़र आ रही है, जहाँ पर ये आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, बट एट प्रेजेंट आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ये आपको अभी के अभी अप्रोच कर लें। इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जिनसे ये जूझ रहे हैं, बट आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके साथ कंप्लीशन है, आप ही को मैनिफेस्ट करें, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। बट एट प्रेजेंट कोई तो है जो नहीं चाहते आप दोनों एक हों। अगेन यहाँ पर भी डेविल है, सेम कार्ड आ गया। तो काफ़ी नेगेटिव कार्मिक ट्रिगर्स ये अपने घर परिवार में फेस कर रहे हैं। जो सिचुएशंस हैं उनसे उन्हीं में अपने आप को रख रहे थे ना, उस जोन के अंदर रख रहे थे बहुत समय से कि आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे कि आपको कोई स्टेबिलिटी देनी है, आपको कोई कमिटमेंट देना है, उस चीज़ के लिए जैसे रेडी नहीं थे, क्योंकि जो घर में बैलेंस बना के कोशिश की जा रही है कि चलो जैसे चल रहा है चलने दो, अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकलना चाहते थे। तो वहाँ पर अभी इनको इतने ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इतनी कुछ सिचुएशंस हो रही है कि जहाँ पर आपके प्यार आप याद आ रहे हो,
आपके साथ जो एक पीस था, एक हार्मनी थी, एक सुकून था, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, या जिस तरह से आप इनके लिए पॉजिटिव रहे हो, एफर्ट्स डालते रहे हो, खुद को इन्वेस्ट करते रहे हो, वो चीज़ों को अभी महसूस कर पा रहे हैं कि अब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की एनर्जीज हैं। जो टॉक्सिक सिचुएशन है ना, ये इन्हें और ज़्यादा मजबूर कर रही है उन लोगों से दूरियां बनाने की, जो ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये रिएक्ट कर रहे हैं कि अपने आप को उनसे डिटैच कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड्स लोगों के सामने आ रही हैं, शैडो साइड्स सामने आ रही है, तो ये और ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हैं और डिटैच हो रहे हैं। वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, आप में और उन लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। तो आपकी खूबियाँ या आपका साथ या जो भी एक ऑनेस्टी थी आप दोनों के बीच में, वो चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो काफ़ी डेविल एनर्जीज, डेविल लोग हैं, या किसी तरह की टॉक्सिक मैरिज हो सकती है जिसमें बंधे हुए हैं। तो कुछ है सिचुएशन जिस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ के लिए क्लियर हो रहे हैं। एक न्याय डेफिनेटली आएगा। कार्मिक सिचुएशंस इस समय बहुत ज़्यादा हावी हैं इन पर। चलिए आने वाले समय में क्या रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, झगड़े बहुत हैं, लोग बहुत अगेंस्ट हैं। आप लोगों का कनेक्शन ईजी कनेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं इन्वॉल्व इस कनेक्शन में जो नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते नज़र आ रहे हैं। क्या रहेगा आने वाले समय में। एक नई शुरुआत डेफिनेटली है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं। आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, आपके लिए भी स्टैंड लेंगे। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, एक स्ट्रेंथ गेन करेंगे, एक नई शुरुआत है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आएंगे। एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रहा है आपके साथ, न्यू बिगनिंग है। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, बट इन्हें बहुत तरह के झगड़े, बहुत तरह की चीज़ों को का सामना करना पड़ेगा। अभी इनकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशंस हैं जिन्हें ये फेस करेंगे, बट आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। जस्टिस आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं ना, वेटिंग एनर्जीज एंड होंगी, जस्टिस मिलेगा। कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, बट उससे ये बाहर निकलेंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, चाहे अभी जो भी सिचुएशन है। और यहाँ पर नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है यहाँ। 1 मंथ लगा लीजिए, 4 डेज, 4 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हाँ, कुछ एक के लिए 3 वीक्स भी रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।